नमस्कार, श्री बुनाई एवं सिलाई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी 40 साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए इसकी पेपर कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेपर ले लिया है। इस पे ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे, तैयार हमें रखना है 14 इंच। 1 इंच बढ़ा के हम लेंगे 15 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे नीचे से फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए। तो फ्रंट पार्ट के पार्ट में हमें आधा इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ से हम लेंगे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6.25 इंच। देखिए इस तरह से हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। आर्म होल के मार्क को शोल्डर के मार्क से जोड़ देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट है यहाँ पे 40 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 10 इंच। 1.5 इंच हम मार्जिन का प्लस कर देंगे और सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। कमर यहाँ पे लेना है 34 इंच। 34 का फोर्थ पार्ट है 8.5 और 1.5 इंच मार्जिन का और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा प्लस किया है प्लीट्स के लिए। नेक विड्थ हम रखेंगे यहाँ पे 2.25 इंच और नेक की लेंथ यहाँ पे रखना है 6.5 इंच। 6.5 इंच लेंथ लेने के बाद यहीं से हम 2.5 इंच पे नेक की विड्थ मार्किंग करेंगे नीचे की तरफ से और एक बॉक्स बना लेंगे। उसमें 1 इंच का इस तरह से मार्क करके एक शेप दे देंगे फ्रंट नेक का। देखिए इस तरह से। फिर आर्म होल हमें बढ़ाना है, अंदर की तरफ हमें बढ़ाना है आधा इंच। नीचे से हम बेल्ट लेंगे 4 इंच पे बेल्ट लेना है, 3.5 इंच पीछे की तरफ से और आगे से 4 इंच में हमें बेल्ट रखना है। आगे से हम थोड़ा सा हल्का सा शेप देके इसको 4 इंच के मार्क से जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से हमें कटोरी की मार्किंग करना है, तो कटोरी हमने यहाँ पे ले ली है 6 इंच की और ऊपर से एक साधारणतः हमें 3-3.5 इंच पे मार्क कर देना है। नेक के पास हम इसकी मार्किंग लेंगे 3 इंच पे 3 इंच का निशान लगा देंगे और जहाँ से आर्म होल हमने नापा था वहाँ से हम 1-1 इंच के आर्म होल के शेप देने के लिए निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से शेप दे देना है और अंदर की तरफ कटोरी के लिए वहीं से आर्म होल की तरफ से हम 2 इंच का निशान लगा देंगे। आर्म होल की जो लाइन है उसको हाफ मार्क कर लेंगे और इस तरह से इस नाप को हम 1 इंच के और फोर्थ पार्ट के मार्क से जोड़ते हुए गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए। देखिए इस तरह से हमें गोलाई दे देना है फ्रंट पार्ट के आर्म होल की और बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई इस तरह से हमें दे देना है। फिर कटोरी वाले पार्ट को भी हम इस तरह से गोलाई देके इस लाइन से जोड़ देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाहर की लाइन को कट करना है सबसे पहले। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। ये रहा बैक पार्ट, इसमें आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था नीचे की तरफ से उसको कट कर देंगे, क्योंकि आधा इंच जो एक्स्ट्रा हमने रखा है वो सिर्फ फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए था। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सारे पार्ट हमें यहाँ पे कट कर लेना है। आर्म होल की गोलाई भी इस तरह से दे देंगे। अब हम स्लीव्स कट कर लेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के लिए बैक पार्ट है यहाँ पे ले लिया है, ऊपर की तरफ से आधा इंच छोड़ते हुए और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए इसकी गोलाई नाप लेंगे। तो यहाँ पे गोलाई आ रही है 9 इंच, इसमें प्लस करेंगे आधा इंच, तो 9.5 इंच की विड्थ हमें रखना है स्लीव्स में। और लेंथ यहाँ पे हमने ले ली है 7.5 इंच। 7.5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे। इस तरह से निशान लगा देना है। जहाँ से हमने 9.5 इंच मार्किंग की थी वहाँ से हमें नीचे की तरफ डाउन करेंगे 2.25 इंच पे और एक तिरछी लाइन से इस तरह से ऊपर की तरफ जोड़ देना है। अब तिरछी लाइन को मार्क करेंगे और उसका हाफ लेकर निशान लगाना है। देखिए इस तरह से टेप को फोल्ड करके हम उसका निशान लगा लेंगे। जो हाफ मार्किंग की है उसकी भी हाफ मार्किंग करके फिर से एक निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से, और दोनों ही तरफ आधा आधा इंच के निशान लगा देना है। नीचे की तरफ एक ही तरफ हमें आधा इंच का निशान लगाना है और इस तरह से हम निशान को जोड़ देंगे। स्लीव का राउंड हमें रखना है 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच मार्जिन का प्लस कर देंगे और इस तरह से निशान को जोड़ देंगे। ऊपर की तरफ से भी हमें 1.5 इंच मार्जिन का यहाँ पे निशान लगाना है। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे स्लीव्स को और गहराई वाले पार्ट को भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब जो कटोरी हमने कट करी थी उसको हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको एक पेपर के टुकड़े पे रखकर एज इट इज़ उसकी मार्किंग कर लेना है और उसको हटा देना है। नीचे की तरफ से आगे की तरफ हमें 1 इंच बढ़ाना है और पीछे की तरफ हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। उसका सेंटर लेंगे और जहाँ सेंटर लिया है वहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ बढ़ा के इस तरह से तिरछी लाइन लेके इसको जोड़ देंगे।
फिर कटोरी को ऊपर की तरफ से हमें आधा इंच बढ़ाते हुए आगे की तरफ जोड़ देना है। कटोरी के पीछे वाली साइड से ऊपर वाली साइड से हमें 1-2 सूत बढ़ाते हुए नीचे जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया था वहाँ से हमें इसकी गोलाई में देते हुए इसको जोड़ देना है। फिर कटोरी की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये जो शोल्डर का पार्ट है इसको आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा के एज इट इज़ बाकी पार्ट्स की मार्किंग कर लेना है और सारे पार्ट्स को हम अस्तर के कपड़े के ऊपर रखकर इस तरह से कटिंग कर देना है। हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। देखिए इस तरह से सारे पार्ट्स की कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमने इसको रखकर इसकी कटिंग कर ली है। आधा इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर इसकी कटिंग कर ली है। तो अब इस सारे पार्ट्स को अस्तर वाले पार्ट्स को मेन फैब्रिक से जोड़ देंगे। तो पीठ वाले हिस्से को हमने यहाँ पे ले लिया है और अस्तर को इससे जोड़ देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सबको कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लिया है। बाकी भी पार्ट्स हमें इस तरह से जोड़ लेना है। अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक से जोड़कर एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देना है कट करके। कटोरी वाले पार्ट को भी हम इस तरह से जोड़ लेंगे। किनारे की सिलाई लगाते हुए हमें इस तरह से जोड़ लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करके उसे हटा देना है। दूसरी कटोरी भी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और बेल्ट को भी हमें इस तरह से कपड़े को सीधा करके उसके ऊपर रख देना है। एक एक सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हटा के इस तरह से फोल्ड करेंगे। कपड़े के ऊपर अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे किनारे की और इसको फोल्ड करके कपड़े के ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर भी किनारे की सिलाई लगाना है और चारों तरफ से बेल्ट को इस तरह से हमें जोड़ देना है। दोनों ही बेल्ट हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ले ली है कटोरी। कटोरी के टक्स लगा लेंगे। तो 1.25 इंच हमने नीचे से मार्किंग की है और लेंथ यहाँ पे हमने रखी है 3.25 इंच। इस तरह से निशान को हम इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ पे टक्स लगा लेंगे। दूसरी कटोरी में भी हमें सेम मार्किंग करना है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। दोनों कटोरी देखिए अच्छे से टक्स लग चुके हैं। हम यहाँ पे उनको डबल सिलाई लगा लेंगे और शोल्डर वाले पार्ट को इससे जोड़ देंगे। कटोरी को हमेशा ऊपर की तरफ से जोड़ना चाहिए। तो ऊपर की तरफ से हम इसको धीरे धीरे से जोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। देखिए इसमें हमें कोई कपड़े को खींचना नहीं है। अगर एक्स्ट्रा पार्ट कोई बढ़ता है तो हम इसको कट कर देंगे और उसको फिर बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ से कटोरी थोड़ी सी बड़ी हो रही थी तो उसको मैंने कट करके बराबर कर दिया है। इस तरह से जो हमने टक्स लगाया उसको भी हमने ऊपर की तरफ सिल दिया है ताकि सिलते समय परेशानी ना हो। देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को इसमें जोड़ दिया है। डबल सिलाई लगा के हम अच्छे से इसको जोड़ देंगे। फिर पलट के ऊपर से बेल्ट के ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। और बैक पार्ट में हम नेक बना लेंगे। तो इसके लिए हमने नेक विड्थ और नेक लेंथ ले ली है। नेक विड्थ यहाँ पे हमने रखी है 2.25 इंच और लेंथ रखी है 8.5 इंच। इस तरह से हमने बॉक्स बना के इसमें एक सिंपल सा गोल गले का शेप दे दिया है। अब बैक पार्ट में टक्स लगवा लेंगे। इसकी मार्किंग कर लेंगे। 4 इंच पे हमें लेंथ लेना है और 4 इंच पे विड्थ लेना है। इस तरह से आधा आधे इंच पे हमें निशान लगा के इस तरह से मार्किंग कर लेना है। नेक को कट कर लेंगे और नेक की पट्टी हमें यहाँ पे बचे हुए कपड़े में से ही निकालना है। तो यहाँ पे मैंने आधी नेक की पट्टी इस कपड़े में से निकाली और आधे को जोड़ लगा के इस तरह से दूसरी साइड से भी हम इसको कट करके निकालेंगे। दोनों पट्टियों को एक साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे बैक पार्ट में मैंने पट्टी लगाकर उस पर सिलाई लगा दी थी और अंदर की तरफ से पलट के इसको सिलाई लगा के फोल्ड कर दिया था। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की सिलाई कंप्लीट कर ली है। फ्रंट पार्ट में भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम हाई हुक की पट्टी बना लेते हैं। जो नेक कट करी थी उसका जो कपड़ा बचा था उस कपड़े में से हम हाई हुक की पट्टी बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 2.5 से 3 इंच चौड़ी ये पट्टी ले ली है और उससे हम इस तरह से हाई हुक की पट्टी बनाएंगे। नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए इसको जोड़ देंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे और उसको पलट के उसके ऊपर से भी एक सिलाई लगाकर अच्छे से पक्का कर लेंगे। ये जो पार्ट है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और पट्टी के ऊपर उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हाई हुक की पट्टी तैयार हो जाएगी। दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से पट्टी को जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से हमने पट्टी को जोड़ लिया है। यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली थी
हाई की पट्टी हम यहाँ पे रखेंगे 3.5 इंच और हुक की पट्टी हमें रखना है 1.5 से 2 इंच तक की चौड़ी। अब गले की पट्टी भी हमने 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली थी गोलाई में। देखिए इस तरह से उसको जोड़ देंगे और पूरे नेक में छोटे छोटे से कट लगा के उसको फोल्ड कर देंगे। अस्तर की पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मेन फैब्रिक के ऊपर भी किनारे की सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है और अंदर की तरफ से इस पट्टी को फोल्ड कर लेना है। बैक पार्ट में भी हमने इसी तरह से पट्टी लगाई थी। देखिए इस तरह से बैक पार्ट में हम नीचे की तरफ से भी पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाने का ये तरीका है, आप सीधी तरफ से एक सिलाई लगा लो, फिर पलट के जो पट्टी है अस्तर की इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लो, फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मेन फैब्रिक के ऊपर किनारे की सिलाई लगा लो। अंदर की तरफ से पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो इस जगह पे तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बैक पार्ट में हमने पट्टी लगा ली है। शोल्डर से शोल्डर को जोड़ देंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के, और यहाँ पे हम जोड़ेंगे स्लीव्स को। स्लीव्स को भी हमने यहाँ पे अस्तर के ऊपर रख कर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। अस्तर को सीधा रखना है मेन फैब्रिक के ऊपर और इसको पलट देना है इस तरह से अंदर की तरफ, और चारों तरफ से सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के साथ जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ देना है और जो लेस यहाँ पे हो वो लेस भी हमें इसमें कट करके जोड़ देना है। देखिए इस तरह से सेंटर मार्किंग कर लेंगे। जो ब्लाउज़ है उसके सारे पार्ट बराबर है या नहीं ये चेक कर लेंगे सबसे पहले, और फिर हम इसमें स्लीव्स को जोड़ देंगे। तो स्लीव्स में जो सेंटर का निशान लगा है उस निशान को हम शोल्डर वाले निशान के साथ जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से, और बीच में से सेंटर में से हमें सिलाई लगाना है दोनों ही तरफ। इस तरफ हमें सिलाई लगा लेना है और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स को जोड़ने के बाद हम ब्लाउज़ को एक सिलाई लगा लेंगे, गुम सिलाई। ऊपर की तरफ से हमें इस तरह से लगा लेना है ताकि अंदर की तरफ से फोल्ड होने के बाद बाहर की तरफ सिलाई ना दिखे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और ब्लाउज़ को अंदर की तरफ पलट दिया है और उल्टी साइड से हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए एक सिलाई हम लगा के इस तरह से ब्लाउज़ में इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हम मार्किंग करेंगे। फिटिंग के निशान लगा देंगे। यहाँ पे 4th पार्ट 40 का 10 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से 8.5 इंच, और आस्तीन की जो गोलाई है उसके भी निशान लगा देंगे। तो 6.5 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगा दिया है और इस तरह से सारे निशान को जोड़ते हुए फिटिंग की सिलाई हमें इसमें लगा लेना है। दोनों ही तरफ हमें इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेना है और इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी हो गया है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।